हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 43 और आपका पेज नंबर कौन सा है मैं बता दूं। पेज नंबर है आपका 46। इससे पहले हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है गणित का, और अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से अगर आप चेक करें और आप जाकर प्लेलिस्ट पर डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मानक इकाइयों में लंबाई। मानक इकाइयाँ क्या होती हैं मैं बताऊँ। एक तो होती है अमानक इकाइयाँ और एक होती है मानक इकाइयाँ। अमानक इकाइयाँ जैसे कि हाथ की बित्ता से या फिर उंगली से या पैर के कदम से जब हम कोई चीज़ों को मापते हैं तो वो अमानक, ठीक है। अमानक मतलब कोई भी निर्धारित नहीं है उनकी इकाई, लेकिन हम नाप लेते हैं, ठीक है। लेकिन मानक होती हैं जिनकी एक निर्धारित इकाई होती है। जैसे कि आप स्केल से कोई चीज़ मापते हैं तो वो मानक इकाई होगी, मानक नापा है आपने। और यदि हम किसी को हाथ की उंगली से माप दें तो वो अमानक इकाई हो सकती है, ठीक है। अब आपको उसी में आपको बताया गया है, जैसे कि इधर दिया गया है आपको पैमाना समझाया गया है कि 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर कितना होता है। तो बच्चों देखो, 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। और 1 मीटर में होते हैं आपके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं छोटे छोटे। जहाँ दिख रहा है ना, जो आपको स्केल दिया होगा तो वहाँ पर सेंटीमीटर आप देखेंगे। स्केल जल्दी निकाल लीजिए, उसमें आप देखें आपका जो स्केल है वो पैमाना होगा 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। 15 सेंटीमीटर। और 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में छोटे छोटे 10 भाग होंगे, वो होंगे मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, याद रखना। 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। और यदि हम सेंटीमीटर में बात करें तो होंगे आपके 1 लाख सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में। और यदि मिलीमीटर की बात करें तो 10 लाख मिलीमीटर होंगे आपके 1 किलोमीटर में, 10 लाख मिलीमीटर, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो देखो, इधर आपको एक लिजार्ड दी गई है और लिजार्ड को मापा गया है, जैसे कि 0 से लेकर उसकी पूंछ की एंड जो है 13 है, तो वो जी हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर आपको जो है इधर एक पेंसिल नापी गई है 0 से लेकर 7, तो 7 सेंटीमीटर की पेंसिल हो गई। पत्ती मापी गई है 8 से लेकर 12 तक, यानी 8 से 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर की आपकी पत्ती हो जाएगी, यानी लीफ। अब अगला क्या, देखो इधर मानक इकाइयाँ भी दी गई हैं, जैसे कि आपसे कहा गया है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। माचिस की तीली 4 सेंटीमीटर लंबी है। पांसे का हरा किनारा जो है 1 सेंटीमीटर का है। छिपकली 13 सेंटीमीटर की है। पत्ती जो है आपकी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इधर 5 लिखा है ना, उसको हटा के आप 4 सेंटीमीटर करना है। रंग यानी पेंसिल जो है आपकी 7 सेंटीमीटर लंबी है, जो हमने यहाँ से यहाँ तक नापी। अब ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल लो, उसे गौर से देखो कितने सेंटीमीटर का है। तो हमने बताया है आपको कि वो 15 सेंटीमीटर का आपका ज्योमेट्री बॉक्स जो है हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट नंबर 44। तो हमको क्या है, दी गई आकृति को नाप कर लिखिए कितने सेंटीमीटर की है। ये जो है आकृति देख सकते हैं आप, स्कूल से भी मापेंगे या फिर देखो यहाँ से इधर आपको स्केल बनाकर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ से नापेंगे तो 1 से लेकर, इधर देखो 1 दिख रहा है ना आपको, 1 से लेकर ये है आपकी 9। तो देखो कितने आ रहा है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी जो है आपकी 8 सेंटीमीटर जो है हो जाएगी। यदि यदि 0 से ये जो आकृति है इसको 0 से ही मापा जाता है, यानी यहाँ रखी होती तो ये यहाँ पर फिनिश होती, ठीक है। लेकिन 1 पर रखी है इसलिए 9 पर फिनिश हुई है। अगर 2 से स्टार्ट होती तो वो 10 पर फिनिश होती, क्योंकि 8 सेंटीमीटर की है वो। इसको माप कर आपको बताना है। देखो एक्चुअली में जो कहाँ रखी है, ये रखी है 1.5 पर, 1.5 मतलब 1.5 पर। तो 1.5 पर रखी है तो, और 1.9 पर फिनिश हो रही है, तो आप देखेंगे कि 8 सेंटीमीटर तकरीबन इसकी लंबाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्कशीट पर चलते हैं, और तो कुछ है नहीं है इसमें। वर्कशीट नंबर 40, पेज नंबर 48 पर, और मानक इकाइयों में लंबाई। अब आप देखेंगे इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में। तो देखो बच्चों, सेंटीमीटर लंबाई तो आप जानते हैं लगभग इतना होता है 1 सेंटीमीटर। आप स्केल देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर मतलब आपको कई, ठीक है, कई 15 सत्ते 105, मतलब लगभग 6 आपको जो आपके स्केल हैं 6 स्केल आप नाप लीजिए तो 90 हो जाएगा। और आपको 10 सेंटीमीटर और नापना पड़ेगा, तो टोटल 100 सेंटीमीटर जो है हो जाएगा। मतलब सॉरी, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो जाएगा। कंप्यूटर की स्क्रीन की चौड़ाई, तो कंप्यूटर आपका कितना बड़ा होता है, वो 1 मीटर तो होता नहीं है। कितना होगा, लगभग हो जाएगा आपका कितना, जैसे आप 2 या 3 स्केल हो जाएगा आपका, तो वो सेंटीमीटर में ही हो जाएगा।
साड़ी की चौड़ाई हो जाएगी मीटर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी होती है। साड़ी की लंबाई तो और मीटर में हो जाएगी, वो तो और लंबी होती है। 1 साल के बच्चे की ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर होगी, और कुएं की गहराई तो मीटर में होगी क्योंकि वो ज़्यादा होती है। केले की लंबाई सेंटीमीटर में, और कक्षे का दरवाज़ा, जो दरवाज़ा है आपकी कक्षा का या आप जहाँ बैठे हैं घर का, तो वहाँ पर जो है वो मीटर में होगा। कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी जो है वो मीटर में होगी, ठीक है। और आपके हाथ की लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट में हमसे कहा गया है वर्कशीट नंबर 46 में मानक इकाइयों में लंबाई। अब अपने अपने दोस्तों की लंबाई का एक चार्ट बनाओ, ठीक है। आप अपने दोस्तों की लंबाई का चार्ट बनाएं। जैसे मैंने नाम लिखा है, इधर लिखा है शंभू, मैंने लिखा है राजू, मीनू, पलक, सीमा और नीलेश। 1 मीटर से लंबा, छोटा या बराबर। देखो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो देखो शंभू 1 मीटर से लंबा है, तो मैंने जब राजू को नापा तो वो 1 मीटर से लंबा निकला। मीनू जो है 1 मीटर के बराबर निकली। पलक जो है वो 1 मीटर से छोटी। सीमा लंबी, और नीलेश जो है वो 1 मीटर से छोटा निकला। कितना कम ज़्यादा है वो आपको यहाँ पर नोट करना है, तो आप अपने ही अनुसार इसको नोट करें, ठीक है। आपके दोस्तों, आप चाहें तो आप अपने दोस्तों को भी लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों की भी जो हाइट है उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। वर्कशीट नंबर 49। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर, पेज नंबर 49 हो गया कंप्लीट। हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 47 और पेज नंबर है 50, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 47। कहा गया है लंबाई का अनुमान लगाइए, और अनुमान लगाना है और माप कर लिखिए, ठीक है। घर में टेबल की लंबाई, तो भैया घर में टेबल की लंबाई आप माप सकते हैं। तो कम से कम घर में टेबल की जो लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर लगभग, तो कम से कम तो निकल ही आएगी 90 सेंटीमीटर। इधर मित्र का नाम है अंकित, सुमित। इन लोगों ने क्या किया, अंकित, सुमित, निशा और अमन और रमेश ने अपने अपनी जो टेबल है, ठीक है, उसको मापा। तो मित्र का अनुमान पहले ने कहा कि वो 100 सेंटीमीटर लगवाई होगी उसकी लंबाई टेबल की। सुमित ने बोला कि 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और निशा ने कहा कि 110 सेंटीमीटर लगभग होगी। अमन ने कहा 105, और रमेश ने 115 बोला। लेकिन नाप कर अगर सही बोला, सही निकला उसका, तो इन लोगों की देखो टेबल की लंबाई इस प्रकार से निकली कि इसकी 95, फिर निकली 108, 110 और 115, ठीक है। अगला है खिड़की की चौड़ाई जब नापी गई, ठीक है, तो अनुमान तो उनने इस तरह से लगाया, लेकिन नापा जब सही तो सबका जो अनुमान जो है किसी किसी का सही लगा और किसी का कम ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।